ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? मैं जा नहीं रहा था, तुम्हें नीचे उतारने के लिए बहाना बना रहा था। देखा, फिर से चतुराई दिखाई ना। इसीलिए मैं ज्ञानी बनना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें इस तरह के मानसिक दाव में पछाड़ सकूं। जिस दिन तुम मुझे हराओगे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी हनुमान। शनि हर परिस्थिति में हारेगा। केवल 2 प्रहर शेष है और शनि और हनुमान का दूर दूर तक कोई पता नहीं। मैं तब तक कुछ नहीं कह सकता जब तक सूर्यास्त ना हो जाए। कई बार अंतिम क्षण पर आकर उस शनि ने मेरा खेल बिगाड़ा है। इस बार नहीं बिगाड़ पाएगा देवराज। वो किसी भी दशा में ये प्रमाण नहीं दे पाएगा कि हनुमान अपनी शक्तियां संभालने में समर्थ है। और हम हनुमान के मन में ये बात बिठा देंगे कि शनि कभी चाहता ही नहीं था कि उसे सूर्य देव से शिक्षा मिले। और फिर हनुमान के पास हमारा सहयोगी बनने के अतिरिक्त कोई मार्ग शेष नहीं होगा। हमें शीघ्र ही मार्ग खोजना होगा। क्या होगा वो प्रत्यक्ष प्रमाण जो सूर्यदेव को आश्वासन दे सके कि हनुमान अष्ट सिद्धि के उत्तरदायित्व को निभाने में सक्षम है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस यही तो सिद्ध करना है कि मैं शक्तियों को लेकर उत्तरदायी हूँ, उसे संभालने में सक्षम हूँ। कहो तो इंद्रलोक उखाड़ दूं। यही तो तुम्हारी समस्या है हनुमान। तुम्हें शक्ति अपार है परंतु मन चंचल है, और शक्तियों को तात्पर्य केवल कुछ उखाड़ने या तोड़ने से नहीं है। आया समझ में। देखो शनि, सब लोग मुझे उत्पाती समझते हैं, सूर्य देव भी। और ऐसा कोई व्यक्ति जो मुझे उत्पाती समझता हो, वो ही सूर्य देव के समक्ष जाकर कहते कि हनुमान उत्तरदायित्व है, तो वो समस्या समाप्त हुई ना। और ऐसा व्यक्ति हमारे आसपास ही है, मतंग ऋषि। मैं मतंग ऋषि को जाकर कहता हूँ कि वो सूर्य देव के समक्ष मेरी प्रशंसा कर दे और मैं उनके काम में थोड़ी सहायता कर दूंगा, तो वो अवश्य सहमत हो जाएंगे। बड़ा उत्तम सुझाव है हनुमान। तो तुम्हें फिर शीघ्र ही ऋषि मतंग के पास जाना चाहिए। एक क्षण रुको हनुमान। अब क्या हुआ? यदि तुम्हारी योजना सफल नहीं हुई तो क्या तुमने उसके परिणाम के विषय में सोचा है? चिंता मत करो शनि, इस बार मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं होने दूंगा। कदापि नहीं। इतना उत्पात मचाया है तुमने और तुम चाहते हो कि मैं सूर्य देव के सामने जाकर यह कह दूं कि तुम उत्पाती नहीं हो, उत्तरदायित्व निभाना जानते हो तुम। ऐसा कभी नहीं होगा हनुमान, कभी नहीं। गुरुदेव, मेरी बात तो सुनिए। मैं तुम्हारा गुरुदेव नहीं हूँ। अच्छा, ऋषि तो है, तो सुनिए ऋषिवर। कहा ना हनुमान, जाओ यहाँ से। मेरी एकांत साधना का समय है। मैं नहीं जाऊंगा। हनुमान! आचार्य, भोजन परोसे जाने को सज्ज है, बस थोड़े फल तोड़ने शेष हैं, उसमें थोड़ा समय लगेगा। ये कार्य तो मैं पल भर में कर दूंगा। अभी फल लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, वो हम कर लेंगे। तुम्हारा फल तोड़ना बहुत ही पीड़ादायक सिद्ध होता है। आपको भी लगता है ना ऋषिवर कि हनुमान में समझ नहीं, कि फिर मैं आपकी जटा को फल समझकर खींच लूंगा या फिर आश्रम उखाड़ दूंगा या
कहीं पूरा वन नष्ट कर दूंगा। ऐसा नहीं है। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। मैं दिखाऊंगा कि मैं अपनी शक्तियों को संभाल सकता हूँ। मैं बिना किसी को कष्ट दिए यूं फल तोड़ के ले आऊंगा। उसके पश्चात तो आप सूर्यदेव से कहोगे ना कि मैं उत्पाती नहीं, संयमित हो गया हूँ। क्यों ऋषि मतंग? क्या बात है शनि? कुछ है जो तुम्हें व्यथित कर रहा है? हाँ काकुर, हनुमान को समझाना होगा कि अष्ट सिद्धि जैसी महाशक्ति को धारण करने के लिए धैर्य होना आवश्यक है और उसके लिए उचित आयु और अनुभव दोनों होना आवश्यक है। परंतु इस समय हनुमान में ना उचित आयु है और ना ही अनुभव। वो बालक है तो हठी है, चंचल है। उसे लगता है कि मात्र एक समस्या का निदान देने से वो उत्तरदायी सिद्ध हो जाएगा। क्या हुआ हनुमान? ऋषि मतंग माने? मैंने तो उनकी समस्या सुलझाने में सहायता की, परंतु हनुमान, ये फल अधिक हैं, तुम भी ग्रहण करो। नहीं नहीं, आप खाइए। अब ले भी लो हनुमान, बहुत परिश्रम किया है तुमने इनके लिए। अब क्या किया मैंने? हनुमान! इससे पहले मतंग ऋषि अधिक क्रोधित हो, मैं वहां से भाग आया। इसी बात का डर था मुझे। तुमने अपनी प्रतिभा दिखाई, परंतु अपने मन की चंचलता को अपने वश में नहीं रख पाए। प्रतीत होता है मैं सदा यूं ही अज्ञानी रहूंगा। ज्ञान पाने के लिए धैर्य का होना आवश्यक है हनुमान। मेरी बात धैर्य से सुनते तो समझ जाते। चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान से सुनो। मैंने सूर्यदेव को क्या तर्क दिया था कि तुम शिक्षा पाने के पश्चात ही उत्तरदायी बन सकते हो, परंतु शीघ्रता में हमसे एक भूल हुई। हमें सूर्यदेव के समक्ष ये सिद्ध नहीं करना कि तुम उन सिद्धियों का उचित उपयोग कर सकते हो। हमें सूर्यदेव को बस ये प्रमाण देना है कि इतनी चंचलता की अवस्था में तुम्हें सिद्धियां सिखाई जा सकती है, जिन्हें पाने के पश्चात तुम उत्तरदायी बनोगे। पहले प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ समझो। इसका अर्थ है ऐसा प्रमाण जो आंखों के सामने है। और वो क्या है? यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति को सूर्यदेव के सम्मुख प्रस्तुत करें जिसने पहले सिद्धियों को सीखा और उसके पश्चात अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान पाया, वही होगा प्रत्यक्ष प्रमाण। हमें ऐसे व्यक्ति को ही ढूंढना होगा। परंतु सूर्यास्त में अधिक समय शेष नहीं है। हम ऐसे व्यक्ति को इतने कम समय में कैसे ढूंढेंगे शनि? उसके लिए मुझे कहीं भी पल भर में पहुंचने का वरदान मिला है। मैं उसे झट से ढूंढ लूंगा। पर वो व्यक्ति है कौन? वैसे अधिक ज्ञानी तुम हो,
तो हल सुझाओ। संसार का ऐसा कोई रहस्य नहीं जिसका हल नाना श्री देव विश्वकर्मा के महल में ना हो। वो व्यक्ति जो कोई भी हो, उसका उत्तर हमें वही मिलेगा। क्या हुआ हनुमान? हुआ नहीं, होने वाला है। केवल एक प्रहर शेष है सूर्यास्त में। समय भले ही कम, किंतु प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। मैं केवल तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूँ, प्रयास तुम्हें स्वयं करने होंगे। अपनी भीतरी शक्ति को तुम्हें जगाना होगा। स्वयं पर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक होगा। नाना श्री, हम इतनी सारी पुस्तकों की जांच एक प्रहर में कैसे कर पाएंगे? ये प्रश्न तो तुम्हें शनि से पूछना चाहिए। समझ गया, क्या करना है मुझे। त्रिदेव, देवी पार्वती और स्वयं सूर्य देव के अतिरिक्त और किसी प्रत्यक्ष प्रमाण का उल्लेख नहीं है। ये सिद्धियां केवल उसी को प्राप्त हो सकती हैं पुत्र, जिन्हें त्रिदेव का वरदान प्राप्त है। कोई तो मार्ग होगा नाना श्री। नहीं शनि पुत्र, मेरे पास जो है वो यही है। नाना श्री, क्या आपके पास कोई ऐसी औषधि नहीं है जिससे सूर्य देव ये प्रत्यक्ष प्रमाण वाली बात ही भूल जाए? नाना श्री, मेरे पास एक और उपाय है कि अब तुम चुप नहीं हुए ना काकोल, तो फिर मैं तुम्हें ना पीटने का वचन भूल जाऊंगा। बालकों, भोजन कर लो। मैं भी हनुमान की सहायता करना चाहती हूँ, इसीलिए जब मुझे पता चला कि तुम सब यहाँ हो, मैंने तुम्हारे भोजन का प्रबंध यहीं कर दिया। अब भोजन कर लो। अभी भोजन का समय नहीं, हमें सूर्यास्त से पहले प्रत्यक्ष प्रमाण को ढूंढना है। मिल जाएगा प्रमाण, विश्वास रखो। यही तो मैं शनि को कब से समझा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकल आएगा। जो सामने है उसे उपयोग करो। भोजन समक्ष है तो भोजन करो। क्षमा करना माता छाया, आपको कष्ट उठाना पड़ा। बालकों को खाते देखना माता के लिए आनंद है, कष्ट नहीं। अर्थात माता संतान के लिए वो सब करती है।
जिसमें वो समर्थ है। नाना श्री, आपने एक विचित्र बात अनुभव की। हनुमान एक बार से अधिक कभी भी छाया माता से नहीं मिला, परंतु फिर भी उसने देवी संज्ञा और माता छाया दोनों में स्पष्ट अंतर कर लिया। इसमें बड़ी बात क्या है? मैं व्यक्ति का मुख नहीं मन जांचता हूँ। संसार की सारी शक्तियाँ मन से ही तो शुभता होती है। त्रिदेव, देवी पार्वती और स्वयं सूर्य देव के अतिरिक्त और किसी प्रत्यक्ष प्रमाण का उल्लेख नहीं है। माता संतान के लिए वो सब करती है जिसमें वो समर्थ है। संसार की सारी शक्तियाँ मन से ही तो शुभता होती है। चलो काकू। शनि, हमारे पास अधिक समय शेष नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ हनुमान, हमारे पास अधिक समय शेष नहीं है। चलो काका। कहाँ? वहाँ हमें हल मिलेगा। विश्वास रखो हनुमान, सब कुछ ठीक होगा। चलो। प्रणिपात देव विश्वकर्मा, आपके लिए एक संदेश है। कैसा संदेश है पिताश्री? सूर्यदेव ने सूर्यास्त के पश्चात सभा बुलाई। सबको वहां उपस्थित रहने का आदेश है। इस बार भी आपका अनुमान सटीक बैठा है देवी संज्ञा। हनुमान यहाँ अकेला आया है। इसका अर्थ है कि खेल हमारे पक्ष में और हनुमान की डोर हमारे हाथों में। सूर्यास्त होने वाला है शनि, हम कहाँ जा रहे हैं?